आप सबको जब मैं सीखी प्रियो, आज जो वचन लिया हूँ पहला शामुएल 28 अध्याय से मैं लिया हूँ, तीसरे पद से। स्वर से बुलाई आत्मा और दिया श्राप। जी हाँ, इस्राएलियों का राजा शाऊल जब परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन किया, तब यहोवा ने राजा शाऊल से राज्य छीनने के लिए विवश हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने अमालेकियों को मार डालने के लिए शाऊल से कहा था और जो कुछ उनका है बिना कोमलता दिखाए नष्ट करने का आदेश दिया था। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या दूध पीता बच्चा, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधे, सबको मार डाल। परमेश्वर की ये आज्ञा थी। लेकिन शाऊल ने सारे लोगों को मारा और राजा को बंदी भी बनाकर लाया, लेकिन शाऊल ने उनके तमाम जानवरों पर कोमलता दिखाई और उसकी प्रजा ने भी कोमलता दिखाई, और इसी कारण परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया। और तब परमेश्वर शाऊल को राजा बनाने से पछताया। हालेलुया। ये घटना पहला शामुएल 28 अध्याय से है और पहला शामुएल 15 अध्याय में भी पाया जाता है कि किस तरह से शाऊल सब कुछ को मार दिया, सारे बच्चों को भी मारा, स्त्री पुरुष सबको मारा, जवान बूढ़े सबको मारा, लेकिन उसने जानवरों के ऊपर में कोमलता अपनी दिखाई और उसके प्रजा को जो अच्छे जानवर दिखाई दिए उनको लेकर आया, होम बलि मेल बलि के लिए लेकर आया। यह परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ करेंगे, भविष्य में उसकी प्लानिंग थी। लेकिन परमेश्वर का एक आज्ञा शाऊल के लिए भारी पड़ गया, उसका उल्लंघन किया और उसके लिए भारी पड़ गया। शाऊल तो मर गया था, जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, जो इस्राएली राजा शामुएल से जब युद्ध के लिए जाते थे या कोई काम करना चाहते थे तो शामुएल से परमेश्वर के विषय में पूछते थे, क्या परमेश्वर हमारा साथ देगा या नहीं। और शाऊल इस्राएल से या आसपास के जिन नगरों को जीता था, उसमें से ओझा और भूत सिद्धि करने वाले लोगों को देश से निकाल दिया था। यह परमेश्वर की आज्ञा थी कि जो भी ओझा सोखा लोग हैं और भूत सिद्धि करने वाले लोग हैं और टोना टटका करने वाले लोग हैं, उनको यहाँ से, इस राज्य से, इस्राएल के राज्य से बाहर कर दिया गया। और शाऊल ये सारा काम किया था, परमेश्वर की आज्ञा का यो पालन किया था। और अब वो किससे कोई बात पूछ सकता था, क्योंकि परमेश्वर अब शाऊल राजा से राज छीनने के लिए तत्पर था। तब शाऊल और उसके कर्मचारी इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढे। इंदौर एक जगह का नाम है और एक भूत सिद्धि करने वाली महिला थी, स्त्री थी, उसको इन लोगों ने ढूंढा। और राजा शाऊल बोला, आपने पहुंचकर, जब वो स्त्री के पास पहुंचता है, और राजा शाऊल बोला, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए कुछ बता। तांत्रिक बोलती है, मैं किसको बुलाऊं। शाऊल बोला, शामुएल को, जो परमेश्वर का अभिषिक्त था, जो मेरे लिए था, उसको बुला। परंतु शामुएल तो मर चुका था। शाऊल पूछता है, तुझे क्या दिखाई देता है, क्योंकि शाऊल उस स्त्री से पूछ रहा है और उससे बातें कर रहा है, पूछ रहा है कि तुझे क्या दिखाई देता है। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई देता है। और शाऊल पूछा, उसका कैसा रूप है। स्त्री ने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए है। और शाऊल अपने में समझ जाता है कि वो शामुएल है, और तब शाऊल मुंह के बल गिरकर भूमि पर दंडवत किया। शामुएल ने शाऊल से कहा, तू मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है। शाऊल ने कहा, मैं संकट में हूँ, फलिस्ती
सेना मेरे से लड़ रहे हैं, न भविष्यद्वक्ता न परमेश्वर ही मुझे स्वप्नों के द्वारा कुछ बताता है, इसलिए तू बता दे मैं क्या करूं। तो शाऊल को शमूएल जवाब देता है, तूने जो यहोवा की बात नहीं मानी, अमालेकियों को जो तूने दंड नहीं दिया था, इसलिए उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। ये बहुत ही रोचक घटना है। एक छोटी सी गलती शाऊल के जीवन में हुई और परमेश्वर ने उसके राज्य को छीन लिया और दाऊद को दे दिया। अब शमूएल जो शाऊल को शाप देता है, तुझ समेत यहोवा इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। एक बड़ा शाप शमूएल शाऊल को देता है कि आज नहीं, कल ही यहोवा तुझको पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू और तेरे बेटे सहित कल हमारे साथ तुम लोग होगे। एक बड़ा निमंत्रण शाऊल को दे दिया कि कल तू मेरे साथ होगा, तेरा बेटा भी मेरे साथ होगा। तब शाऊल मुंह के बल भूमि पर गिर गया और शमूएल की बातों के कारण डर गया और दिन भर रात भर भोजन नहीं किया। बहुत ही बेचारा वो दुखित था, निराश था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया था। और शमूएल भी आया तो उसने उसको शाप दे दिया कि तू और तेरा बेटा कल मेरे साथ होगे। शमूएल मर चुका था, इसका मतलब ये था कि कल के दिन में परमेश्वर शाऊल को और उसके बेटों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और वे मारे जाएंगे और फिर शमूएल के साथ हो जाएंगे। जो परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध चलना भयानक बात हो सकती है। शाऊल का राज्य दूसरे को दिया गया और दूसरे ही दिन शाऊल और उनके बेटे सब मारे गए। हम सब भी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां करते हैं और आराम से रहते हैं। बाद में कोई अनहोनी होती है तब हम पश्चाताप करते हैं। हमें परमेश्वर के साथ सावधानी से चलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो एक छोटी सी गलती की सजा दिए बगैर नहीं रह सकता है। और फिर शाऊल की तो पूरे राज्य की बात थी, उसके बाद वो उसके और उसके बेटे के जीवन की बात थी, जो इन लोगों ने एक अपनी छोटी सी गलती से खो दिया। धन्यवाद।